Hey guys, welcome back to the channel. Good day to make another video here. आज हम डिस्कस करेंगे दो एनबीएफसी कंपनीज माइक्रो फाइनेंस में एक है और दूसरी भी काइंड ऑफ सिमिलर लेंडिंग वाला बिजनेस है विच इज सिक्योर्ड लेंडिंग बिजनेस. सो द फर्स्ट वन इज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण. वी हैव बीन कवरिंग दिस कंपनी आई थिंक सिंस लास्ट 2 क्वार्टर से हम लोग इस अपने चैनल्स पे इसको डाल रहे हैं. और यहाँ पे बेसिकली माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो उसका जो अप ट्रेंड है वो इट हैज स्टार्टेड बेसिकली एंड यू कैन सी फ्रॉम द नंबर्स आल्सो. So if you remember in the last two videos, I think I have given this framework basically to analyze these एनबीएफसी कंपनीज. और मैंने ये फ्रेमवर्क को यहाँ पे डाल के क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का पूरा दिसंबर 21 से लेकर एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर इन इन जो ये जो एलिमेंट्स है जीएनपीए एनएनपीए आरओए जीएलपी डिसबर्समेंट इस पे क्या चेंजेस होते हैं एंड देयर देयर चेंजेस ऑन द स्टॉक प्राइस वो सब मैंने आपको एक कोरिलेशन बताया था. तो हमें बेसिकली दो पैरामीटर्स वहां से निकल के आते हैं तो आरओए एंड आरओई. सो वेन एवर द आरओए एंड आरओई स्टार्ट्स गोइंग अप it also impacts the stock prices positively. तो वो अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पे जब जैसे हमने देखा था कि अराउंड 2024 2023 टाइमलाइन ये जो आर ओ एंड आर ओ के नंबर्स से दे आर ऑन द हाईएस्ट एवर साइड एंड देन दे स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. तो वहां से ये स्टॉक भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग एसेट क्वालिटी. सो नाउ द एसेट क्वालिटी वाज डिक्लाइनिंग कंसिस्टेंटली ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में. और ये जो गार्ड रेल्स माइक्रो फाइनेंस ने जो जो सोसाइटी उनकी बेसिकली व्हाट द गार्डर्स दे हैव पुट दैट आपको वो लेंडर्स पर बोरोवर जो लेंडर होते हैं वो अगर चाह रहे तो आपको वो रिड्यूस करना है तो वो रिड्यूस कर करके यहाँ पर आप देखोगे ना तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने नंबर ऑफ जो कस्टमर्स उनके हैं वो दे आर नाउ रिड्यूस्ड टू फोर फ्रॉम 50 lakhs to 45 lakhs. तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है यहाँ पे कि जो 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 कस्टमर्स थे जिसके जिनके लेंडर्स मोर देन 3 या मोर देन 4 थे वो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है वो यहाँ पे रिटर्न ऑफ हो गए बेसिकली ऑलमोस्ट आई थिंक 4.5 lakhs customers they have written off in this quarter. And if you see here the green boxes basically these are ROA and ROE numbers. And if you look at ROA and ROE numbers here they are on the consistently अभी ये increasing trend में दिख रहा है 0.7 से 0.90 2.7 से 3.40 का ROE हो गया है. And I think this is a clear cut sign of definitely the clear cut sign of reversal here. The GNPAs are also slightली डिक्रीज्ड 4.76 से 4.70 यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है बेसिकली. तो लास्ट लास्ट क्वार्टर में क्या था कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी बोल रही थी कि एवरी स्टेट दे आर सीइंग a normalization right in portfolio at risk at 15 days 0 days 30 days 90 days except कर्नाटका. क्योंकि कर्नाटका में वो ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा था. यहाँ पे अगर आप देखोगे पार 0 पार 90 ये ट्रेंड वाज इंक्रीजिंग इन कर्नाटका वेयर एज इन अदर स्टेट्स इट वाज कंसिस्टेंटली ए डिक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ पे था. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोरोवर्स विद मोर देन 3 लेंडर्स दे वर अकाउंटिंग फॉर 41% ऑफ द ओवरऑल पार 15. बट what has happened right now is that in all the states including Karnataka if you see the trend here par trend it is getting normalized. It is वो अब डाउन ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो दिस बिकॉज ऑफ दिस डाउन ट्रेंड ना सो व्हाट दे हैव डन इज बेसिकली बोरोवर्स विद मोर देन 3 लेंडर्स नाउ अकाउंट फॉर ओनली 35%. सो पॉजिटिविटी इज एवरीवेयर इन दिस स्टॉक एंड देयर डिलिक्वेंसीज जो बढ़ गए थे वो अभी नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो गए हैं. And the asset quality is on the rise here which I can see here since GNPAs are showing a sign of decline and ROE and ROA are showing uptrend. So यहाँ पे एक और चीज आपको दिखेगी कि वो है जो क्रेडिट कॉस्ट है वो क्रेडिट कॉस्ट यूज टू बी 752 crores 2 quarters back. Now that has reduced to 572 crores. This is also one of the signal. सो इन स्पाइट ऑफ ये जो 5 लाख कस्टमर्स इन्होंने रिड्यूस किए रिटर्न ऑफ किए इसके बाद भी ये क्रेडिट कॉस्ट जो है वो डिक्लाइनिंग में है. दैट मीन्स एसेट क्वालिटी इज गेटिंग बेटर इट्स गेटिंग सुप्रीम हियर. एंड दे आर ऑन द ट्रैक ऑफ देयर गाइडेंस जो उन्होंने दिया था कि फर्स्ट हाफ वुड बी सॉफ्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरओए फर्स्ट हाफ में 2.9 to 3.4% के बीच में रहेगा right. And in second half it will go beyond 4.5% and ROE भी first half में 11
to 13% के रेंज में रहेगा फर्स्ट हाफ, Q1 Q2, एंड इन सेकेंड हाफ इट विल गो बियॉन्ड 18%, राइट। और ग्रोस ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो वो भी अराउंड 14 to 18% की रेंज में रहेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो दिस इज ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो। नाउ ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो हैज बीन इंक्रीज टू 1.3% quarter on quarter, year on year, sorry, and quarter on quarter it is 3%, right? Disbursement be year on year 21%. I think these are the highest ever disbursement they achieved since so many quarters. So that was in March 22 they achieved that 22% का डिसबर्समेंट अभी ये इन्होंने इसमें अचीव किया। तो डिसबर्समेंट बढ़ रहा है बेसिकली, दैट मीन्स वो बिजनेस में ग्रोथ आएगी। यहाँ पे टॉप लाइन में नंबर दिखेगा आपको, ग्रॉस लोन डिसबर्समेंट, ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो बढ़ेगा, डिसबर्समेंट बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ROA एंड ROE विल ऑल्सो गो अप, एंड द बॉटम लाइन पैट आपका उसमें बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लुक्स इन अ गुड शेप, रेडी टू मूव अपवर्ड, आई थिंक so। Yeah, this is all about credit access Grameen. Let's look at the next company which is जिसका कल रिजल्ट आया, that is SG Finserv, which is a rebound story basically। तो in last video I explained you that कैसे इन लोगों ने because of RBI से लाइसेंस लेने लेने के लिए अपना जो लोन बुक है उसको घटाया, एंड देन दे आर जैसे ही उनको लाइसेंस मिला वो अपना बेसिकली जो लोन बुक है उसको बढ़ा रहे हैं, तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो वही स्टोरी कंटिन्यू यहाँ पे हो रही है। उन्होंने लास्ट कॉन कॉल में जो गाइडेंस दिया था दैट उनका जो लोन बुक रहेगा वो रहेगा 4,000 करोड़ का FY 26 में। और जो कल के रिजल्ट जो आया है, कल के रिजल्ट के बाद उन लोगों ने ये एक नंबर यहाँ पे पोस्ट किया है कि उन लोगों ने FY 26 में अराउंड 2,630 करोड़ का लोन बुक अचीव कर लिया है। तो आई थिंक दे कैन ओवर अचीव। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये 4,000 जो नंबर है ये आई थिंक अंडर गाइडेड नंबर है। दे कैन ओवर अचीव दिस अंडर गाइडेड नंबर मे बी इन द टूडेज कॉन कॉल, मे बी दे विल से एंड दे विल रिवाइज दिस गाइडेंस, लेट्स सी दैट। तो ये स्टोरी है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 13% का यहाँ पे आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर चेंज दिखेगा इन द AUM बेसिकली लोन। वहां पे आपको एंड ऑफ, ये जो मैंने बताया था ना आपको, एंड ऑफ पीरियड, तो मतलब अब तक जो लाइव लोन्स है वो है अभी 2,630 करोड़ के लाइव लोन्स यहाँ पे आपको दिखेंगे कंपनी के पास, राइट। सो दिस इज स्नैपशॉट बेसिकली, बट मोर इम्पोर्टेंट इज दिस, द बेसिकली AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, which is a gross loan portfolio, right now। What they have done basically, they have added some of the good anchors in this Q1, for example, Tata, MG, Ashok Leyland, ये Mahindra and Mahindra. Then IT peripherals में they have added some names here, which are good names. And in the building and construction material, they have added wonderful names like Polycab, and then this Vedanta, Sham Metallic, Symphony, Tata Steel, etc., etc. So they are going good basically. That's what I want to say here. And I just I hope that in Concall they'll come and they'll revise this number. That would be definitely good, right? So I think इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने का। They are on track, and we should keep track on this company as well. So these are the two basically NBFCs which I wanted to discuss in quick in this video. So I'm done with these two NBFCs. Apart from that, yesterday I think Paytm का result आया है। I for the first time that company has become पैट पॉजिटिव। बट पैट पॉजिटिव होने का मुझे रीजन वहां पे दिखता है कि वो जो ईसॉप्स थे वो ईसॉप्स रिटर्न हो चुके हैं ऑन द बैलेंस शीट अगेन। और जो जो उनके जो MD थे वो आई थिंक विजय शेखर शर्मा है उनका नाम, उन्होंने वो डिक्लाइन टू वो एक्सेप्ट करने के लिए डिक्लाइन कर दिया था ईसॉप्स, क्योंकि सेबी ने कंसर्न रेज किया था। आई थिंक वो कुछ तो 400 करोड़ का अमाउंट था, एंड दैट अमाउंट हैज नाउ रिटर्न बैक टू द बैलेंस शीट, और उसी उसी की वजह से आपको पैट पॉजिटिव दिख रहा है। सो व्हाट आई वांट टू सी इन द पेटीएम इज दैट वो जो पैट में जो ग्रोथ आया ना वो टॉप लाइन की वजह से आना चाहिए। इट शुड कम बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज। इफ इट इज नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज, एंड इफ इट इज कमिंग because of the other income, then I'm not interested in that. So although those effect of that you might see positively on the stock price, but at the end of the day it's not a satisfying number basically for me. So that's it for today's video. I'll see you in the next video with another set of companies. Some of the good results have already come, and I'm reviewing those companies, and then I'll come back. So thank you very much for watching this video till the end, and